नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और जो आज जो मुद्दा है वह मुद्दा आरक्षण से जुड़ा हुआ है। और यह जो मुद्दा है ये तेलंगाना अनुसूचित जाति के अंदर आरक्षण का युक्तिकरण करने से जुड़ा हुआ एक मामला है। और ये मामला क्यों आया, ऐसा आरक्षण के अंदर तेलंगाना ने क्या कर दिया, क्या एमपीपीएससी के अंदर प्री से क्वेश्चन बनेगा? स्वाभाविक रूप से 100% इससे प्रश्न क्या हुआ बनेगा, मेन से बन सकता है या नहीं बन सकता। तो मेंस से तेलंगाना को लेकर नहीं बन सकता, लेकिन आरक्षण से लेकर बन सकता है। तो साथ ही उसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान है और इसकी शुरुआत क्यों हुई है। तो देखिए, तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम है और ये 2025 है। क्यों हुआ? तो सबसे पहली बात ये थे, सुप्रीम कोर्ट के शायद 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया। और ये फैसला इस बात से था कि एससी एसटी के और अधिक उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी। जैसे हम इस बात को देखते हैं कि बहुत सारी कास्ट आरक्षण के अंदर आ रही हैं, तो ये हमारे पास इस प्रकार का कोई सर्वे ही नहीं है कि उस आरक्षण के अंदर कौन सी कास्ट ऐसी है जो सर्वाधिक संपन्न हो गई। मान लीजिए ओबीसी में कोई कास्ट है, एससी में कोई कास्ट है, एसटी में भी कोई कास्ट है। तो ऐसा क्या पता लगे कि कौन से जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है उनमें से कौन सबसे ऊपर चला गया, और रिजर्वेशन मिलने के बाद भी उसमें से कौन सी ऐसी कास्ट है जो अभी भी बहुत बुरी स्थिति के अंदर है, जिनके पास अभी भी शिक्षा के स्रोत नहीं है, जिनके पास पैसे के स्रोत नहीं है जो अपना डेवलपमेंट क्या कर पाए। तो कहने का मतलब है एससी और एसटी को और उप वर्गीकृत करना, यानी उसके अंदर और छानबीन करना, इस बात को देखना कि ऐसे कितनी कास्ट उसके अंदर और सब कास्ट हैं जो अभी क्या है आरक्षण के लिए जिनको ज्यादा जरूरत है। तो इसको मान सकते हैं एक फिल्टर सिस्टम क्या हुआ है, बनाया है। अर्थ है एससी एसटी समूह के भीतर और पिछड़ी जातियों को कोटा प्रदान करना। ठीक है, यानी उसमें से देखना कि कौन सी 10 जातियां हैं। मान लीजिए उन 10 जातियों में से 2 जातियां बहुत ज्यादा डेवलप हो गई होंगी, और जो 8 जातियां होंगी उनमें से क्या होगा, उनकी क्या स्थिति है, तो उनको भी एक सब क्लास में बांट दिया कि अब इनको इतना रिजर्वेशन क्या हुआ मिलेगा, और जो 2 जातियां संपन्न हो गई उनको कम रिजर्वेशन मिलेगा। उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर उप वर्गीकृत करना। अर्थात इसको अपन मान सकते हैं कि आरक्षण के अंदर आरक्षण प्रदान करना। अगर कौन सा राज्य बना है तेलंगाना, ऐसा करने वाला तेलंगाना कौन सा राज्य बना है, तो ध्यान रखना ऐसा करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना है। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। तेलंगाना में एससी का कोटा 15% है, मतलब 15% एससी कम्युनिटी के लोग तेलंगाना में रह रहे हैं। इसके लिए तेलंगाना में करा क्या है, तो एससी को 3 श्रेणियों में विभाजित करा है, समूह 1, 2 और 3। समूह 1 को अब जो रिजर्वेशन, मान लीजिए वहां पर जो रिजर्वेशन 15% है, उस 15% के अंदर 1% मिलेगा समूह 1 को, समूह 2 को मिलेगा 9%। ठीक है, और समूह 3 को मिलेगा 5%। इसके अंदर ही अगर हम और देख लेते हैं कि समूह 1 के अंदर कितनी जातियां आती हैं, तो एससी की 15 जातियां हैं। समूह 2 के अंदर कितनी जातियां हैं, तो 18 जातियां आती हैं। समूह 3 के अंदर कितनी जातियां आती हैं, तो 26 जातियां आती हैं। तो ये क्लासिफाइड जो किया गया है बहुत अच्छा है। यानी कहने का मतलब है कि तेलंगाना में एससी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन है वो 15% है। उस 15% को भी अगर अपन ने करा है, उसको भी सब क्लास में बांट दिया कि 9 1 10 और 5 15। यानी कहने का मतलब है 1% रिजर्वेशन अब इन 15 जातियों को मिलेगा, 9% रिजर्वेशन इन 18 जातियों को मिलेगा, इसके साथ साथ 5% रिजर्वेशन इन 26 जातियों को सॉरी मिलेगा। यानी कहने का मतलब है ये 26 जातियां जो हैं किसी एससी के अंदर बहुत दयनीय स्थिति में है। तो इससे एक परंपरा तो बहुत अच्छी चीज हुई है कि फिल्टर सिस्टम लागू होगा, और फिल्टर सिस्टम के अंदर चाहे
अभी जैसे एससी में हुआ है तो आपको एसटी में भी होता हुआ दिखाई देगा, ओबीसी में होता हुआ दिखाई देगा। और होना भी चाहिए कि जिससे ये पता लगे कि वाकई आरक्षण की जरूरत किसे है और मिल किसको रहा है, और जो आरक्षण के तहत आ भी रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें से कुछ कम्युनिटी और ज्यादा लाभ ले रही हो और ज्यादा संपन्न हो रही हो, और कुछ कास्ट उसके अंदर ऐसी हैं जो और पिछड़ी या और बुरी स्थिति में क्या हो रही हैं, जा रही हैं। तो साथियों, इसी प्रकार के किसी टॉपिक को लेके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।